हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे वर्कशॉप में मैं आया हुआ हूँ। तो आइए आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रखी हुई हैं चीज़ें और क्या क्या रखी हुई हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा एक एक करके, और उसमें बताऊंगा कि ये क्या क्या है और इसमें क्या क्या होता है। रेलवे के जितने भी पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स यहाँ पे हैं, कुछ नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये है हमारी वर्कशॉप। तो वर्कशॉप बाहर काम चल रहा है तो शोर हो रहा है ज़्यादा, तो वर्कशॉप में आइए आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। दोस्तों ये है हमारी वर्कशॉप। तो वर्कशॉप देख रहे हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है और कितनी सुंदर है। तो साफ़ सफाई पूरी तरह से हो चुकी है इसकी, और बहुत ही अच्छे से साफ़ रहती है हर समय, बिल्कुल क्लीन रहती है ये पूरी तरह से। और ये है वेल्डर, कृपया आप ध्यान दें, वेल्डर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इस पर कि वेल्डर को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वेल्डर्स के बारे में यहाँ पे पहला ही चार्ट है हमारा। तो ये वेल्डिंग कैसे करें, इनके जो भी दोष होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वेल्डिंग करनी चाहिए। तो जो भी दीवार पे आप देख रहे हैं, वॉल पे देख रहे हैं, ये सारे लकड़ी के पार्ट्स हैं। तो इन्हें एंगल करके लटकाया गया है। तो आप ये ना समझें कि लोहे के हैं। तो इंटरनल गियर, आउटर गियर, सारे टाइप के गियर भी हैं इसमें, और व्हील भी हैं। तो सारे व्हील हैं। तो आइए मैं आप लोगों के लिए एक एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्यूल इंजेक्शन पिस्टन, तो ये इस टाइप की है। तो आइए आगे भी देखते रहते हैं। ये पिस्टन है हमारी, और ये हमारा गियर है। तो कुछ मैं भूल जाऊँ तो उसको आप अपने आप देख लीजिएगा। तो कनेक्टिंग रॉड आपस में अटैच करते हैं। ये एक्सेल बॉक्स है, कवर है। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स रखे हुए हैं। आप यहाँ पे आके इन चीज़ों को देख सकते हैं, और रेलवे में कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं और यूज किए जाते हैं, तो वो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। यू शेप में और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए ये लकड़ी का बना हुआ है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, फिर उसके बाद कवर किया गया हुआ है। ये भी इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से फिर से मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ कि ये फिर से रखा हुआ है। तो बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में भी बताया गया है, और सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, और हमें समझाते भी है सर कि इनके द्वारा क्या क्या होता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे पार्ट्स ये रखे हुए हैं। तो पूरी तरह सेफ्टी के साथ साफ सफाई के हिसाब से एक एक पार्ट्स रखा हुआ है। तो आप आइए और यहाँ पे आके इन चीज़ों को देख सकते हैं जो आपने नहीं देखी है। तो उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। BMBG ये इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे हमारे आ जाते हैं, देखिए सामने लगे हुए हैं जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, आप आराम से आगे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता पूरा विस्तार से एक एक टॉपिक लेके। तो इनको तो आप जानते होंगे, बियरिंग है। तो बियरिंग आप जानते हो, रोलर बियरिंग होती है, ठीक है, बॉल बियरिंग होती है। ये वाली कौन सी कोई बियरिंग है, कौन बताएगा? ये रोलर बियरिंग है। तो रोलर बियरिंग के हिसाब से जो सेल दिया हुआ है कि टेपर रोलर बियरिंग है, टेपर में है, और भी चीज़ें हैं, तो उन पे नाम लिखे हुए हैं। तो ये सारे मॉडल हैं हमारे जितने भी हैं। तो ट्रेन के पहले मॉडल बनते हैं कि कैसे अंदर का व्यू होगा, बाहर का व्यू कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा। तो सारी चीज़ें इस पर दी हुई है। पहले से मॉडल तैयार किया जाता है। तो मॉडल बनने के बाद फिर उसको बनाया जाता है। तो पहले मॉडल तैयार हुआ है। तो ये सारे ट्रेन के मॉडल हैं यहाँ पे रखे हुए हैं वर्कशॉप में। जो भी देखने के इच्छुक को देखिए, ऊपर से आप छत को भी देख सकते हैं। ओपनली दिखाया गया है कि गाड़ी वगैरह इसमें पार्किंग, मतलब पार्क है, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम है ये। और मालगाड़ी भी है, बैठने के लिए सीट है। रेल बस है, नॉन AC है, ये नॉन AC वाला सिस्टम ये है, और AC वाला अलग है। ये भी आपने देखी होगी।
जो भी ट्रेन चलती हैं वो आपने देखी होंगी। कैंपिंग कोच है, तो कैंपिंग कोच के बारे में स्पेशल होता है कि कैंपिंग करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए होता है। तो आप लोग आके यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं और सर्च के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। मैं इतने अच्छे से नहीं समझा सकता यहाँ पे, क्योंकि वीडियो है, थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसमें पूरी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ एक साथ, और एक पर्टिकुलर एक की वीडियो बनाऊँ और उसको दिखाऊँ, फिर वो ठीक लगता है कि हाँ चलो इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। पर ये वीडियो है, आप इसको देख के सिर्फ समझ सकते हैं हाँ वर्कशॉप में क्या क्या रखा जाता है। तो ये सारे जो पार्ट्स दीवार पे टंगे हुए हैं, वॉल पे टंगे हुए हैं, हैंगल हो गए, लटकाए गए हैं, ये सारे लकड़ी के बने हुए हैं। ये इनकी डमी है जो मॉडल टाइप में है ये सब। तो आइए दूसरी साइड में आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। तो दूसरी साइड में इस टाइप के पार्ट्स रखे हुए हैं, क्रेन हुक है, हाइड्रा होता है, बड़े बड़े मशीनें हैं और उनके पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे पार्ट्स रखे हुए हैं। तो आप लोग आएंगे तो देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और साफ़ सफाई होके तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था जब साफ़ सफाई हुई थी। तो क्योंकि हमेशा साफ़ ही रहता है, जब झाड़ू वगैरह लग के और पोछा लग के इसमें साफ़ सफाई होती है तो और ज़्यादा चमक जाता है। तो यहाँ पे देखिए बैठ रहा है, तो उनको खोल के दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं, उन लेयरों को दिखाया गया है। सारी बैटरी हैं, तो अलग अलग बैटरी हैं टाइप की, उनको दिखाया गया है। यहाँ पे एक क्लॉक है, तो ये क्लॉक भी दिखाई गई है। तो यहाँ पे फैन लगे हुए हैं चारों तरफ में, और फैन लग के LED लाइटिंग लगी हुई है, तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। चलो आइए मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये है हमारा फ्लावर। तो देखो पूरा फ्लावर किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। तो जो स्टील की पत्तियाँ होती हैं, चादर होती है, पतली चादर होती है, उसको काट के इसको बनाया गया है। ये सब पतली सी चादर होती है जो, उसको काट के बनाया गया है सारे फ्लावर। कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल असली में जो होता है ना व्यू, प्राकृतिक व्यू वैसा लग रहा है। तो ये गमला भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरी वर्कशॉप है, देखिए आप, यहाँ पे एक ये भी बनाया गया है दूसरा वाला गमला। तो यहाँ पे कौन सा फ्लावर बनाया गया ये आप जानते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा फ्लावर है। तो कमेंट के लिए भी तो कुछ छोड़ दें। तो ये पत्तियाँ भी सारी चीज़ें उसी की बनी हुई हैं, प्लेट होती है जो हमारी उसी की बनी हुई है। तो आइए आप लोगों के लिए दूसरा सिस्टम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर पानी हल्का आता है तो देखिए क्या लिखा है, वर्किंग मेड ऑफ ऑटोमेटिक प्रेशर पंप। तो ऑटोमेटिक प्रेशर पंप है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि ये पंप लगा हुआ है सामने आपके। तो और ये यहाँ पे पानी आता है, अगर आप चलाओगे पहली बार तो क्या आएगा, हल्का आएगा। हल्का आने के बाद फिर क्या होगा, जब आप इसे ऑन कर दोगे, मोटर के लिए दिखाता हूँ, पीछे देखिए आप, पीछे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये वाला बटन। अगर हम इस केबल को बोर्ड में लगा के ऑन कर देंगे तो हमारी मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ऑन होते ही क्या होगी, जब हम इसको चलाएँगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी स्पीड बढ़ेगी, और इसको टंकी को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, टंकी अपने आप बंद होके और मोटर भी अपने आप बंद हो जाएगी। टंकी बंद करेंगे तो मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखिए आप। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको पूरा पार्ट्स को खोल के दिखाया गया है कि एक एक पीस कैसे इसमें पड़ता है, और पूरा ऊपर का व्यू अलग, नीचे का व्यू अलग। तो आप ये समझ गए होंगे। तो आइए ये वाला दिखाता है। ये बायो वाला है, जो बायो टैंक होते हैं हमारे अपने लैट्रिन में, जो ट्रेन में लैट्रिनें बनी होती हैं उसमें आपने वॉश बेसिन और ये इस टाइप के सारे चीज़ें देखे होंगे। ये PVC फ्लोर है और लेबोरेटरी फिटिंग। तो POH कोच, तो ये कैसे होते हैं वो आप इसमें देख के आप समझ सकते हैं यहाँ पे आके कि कौन सा जो वहाँ पे जिस ट्रेन में आप हैं तो उसमें किस तरह से दिखा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और कमेंट में जरूर करें। थैंक यू।